कौन सा काम? जवाब दिया तुम जाओ और वृंदावन में जाकर के वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं, ललता, विशाखा, कुसुमा, शीला, आप सबको समझाना और सबको समझाने के बाद लौट करके मेरे पास आ जाना। एक छोटा सा काम कर दो। बोले भगवान कि ये ऊधो ऊधो वृंदावन गइयो, राधा से कहियो याद करत तेरी वृंदावन की जितनी गोपियां हैं सबको समझाने के बाद लौट करके मेरे पास आ। और धव ने जब ये बात कही तो और धव ने एक सवाल और कर दिया, प्रभु हम जाने से मना तो नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे, हम चले तो जाए, लेकिन वृंदावन के लोगों ने हमें पहले कभी देखा तो है नहीं जो वो हमारी बात मानेंगे, हमें पहचान लेंगे। तो कन्हैया ने जवाब दिया कि आप परेशान मत हो, हम तुम्हें एक अपना रथ दे देंगे, अपना मुकुट दे देंगे, अपना पीताम्बर दे देंगे। हमारा मुकुट और पीताम्बर रथ को देख करके वृंदावन के जितने लोग हैं वो सब तुम्हें पहचान लेंगे, आप चले जाओ। और इधर चलने के लिए तैयार हुए तो भगवान कन्हैया ने 2 पत्र लिखे हैं। एक पत्र लिखा है प्रेम दीवानी गोपिकाओं के लिए, जिसमें लिखा है कि गोपियां जितनी हैं वो सब योगिन बन के रहे, और एक पत्र लिखा है बाबा नंद रोहिणी माँ यशोदा के लिए। और पत्र लेकर के उद्धव के हाथ में दे दिया, बोले उद्धव जाओ और जितनी भी गोपियां हैं उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखा करके समझा करके लौट के मेरे पास आना। और गोपियों से ये कहना कि भगवान के लिए हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए, अगर उन्हें उपासना करनी है तो केवल निराकार ब्रह्म की उपासना करें। रथ दे दिया, पीताम्बर दे दिया, मोर का मुकुट जब दे दिया, और तब जब चले हैं वृंदावन की ओर तो देखिए क्या हाल है वृंदावन का। और तब जब जा रहे हैं तो तब ने दूर से देखा वृंदावन में कि हरियाली हरियाली बने और रही शाम की याद दिलाई। देखा उद्धव ने क्या हाल है उस वृंदावन का। दूर से देखा कि हाल भी हाल है वृंदावन का। डाली डाली रुक करके भगवान को बुला रही है, डाली डाली पे मैना कोयल रोक करके कन्हैया की याद दिला रही है।
अब आप यहाँ से अंदाज कर लो, जहाँ भगवान की केवल कथा चलती हो, भगवान की लीलाओं का वर्णन जहाँ होता हो, 7 दिन कथा में जब होने के बाद जब विराम लगता है, उसके बाद जब विराम लगने के बाद जब वहां से ब्यास होती और पांडाल हटा दिया जाता है, तो थोड़े समय तक तो वहां भी अच्छा नहीं लगता, जहाँ केवल भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है। और जब खुद भगवान खेल करके बड़े हुए हो, क्या व्यतीत होती होगी उस जगह से। और दूर से जब देखा, उद्धव जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो मैया यशोदा की नजर पड़ी। और जब मैया यशोदा की नजर पड़ी तो यशोदा ने यह समझ लिया कि लगता है कि मेरा कन्हैया लौट करके आ गया। भागी मां यशोदा, रथ के पास आई तो क्या देखा कि जिस खजाने के लिए मां यशोदा भाग करके आई, वो खजाना दौलत से खाली निकला। मां यशोदा पछाड़ खा करके गिर पड़ी। उद्धव ने समझाया, मां क्या हुआ, तुम रोई काहे को? तो जवाब दिया, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम उद्धव है। बोले उद्धव तुम? बोले हाँ, हमें भगवान ने तुम्हारे पास भेजा। यशोदा रोने लगी बैठ करके। एक बात कही उद्धव, तुम्हें भेज दिया, खुद भगवान मेरे पास नहीं आ पाए। अरे मैंने तो भगवान को कुछ और समझा था। रोने लगी यशोदा और बोली, उद्धव कि वो कन्हैया, उद्धव कि वो कन्हैया चलो बहुत मुझसे दूर, समैया चलो बहुत मुझसे दूर। मेरा तो एहसास हो गया उद्धव, अरे कोयल के सुतकागा में पाले और प्यार करो भले पूरा, बेटे श्याम को हमने पालो बाद में भई मजबूर, कन्हैया चलो बैठ करके रोने लगी। बोले मैंने भगवान को कुछ और समझा, भगवान को कुछ और निकले। सोने आना ही नहीं था तो झूठ बोल करके गाय को गई। मां यशोदा उद्धव को लेकर के घर पे गई। सब लोग बैठ करके विश्राम करते हैं, कन्हैया की याद करते रहे। और याद करते ही करते सब लोग जमीन पर लेट करके सो गए। इन्हें बिस्तर की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। सुबह हुआ और उद्धव जब गए हैं दिशा मैदान के लिए, तो उद्धव ने क्या देखा कि सामने से कुआं के पास में कुछ गोपियां खड़ी हैं। और उद्धव ने जब दूर से देखा तो खड़े होकर के उद्धव देखने लगे, वो जो गोपियां हैं ना वृंदावन की, तो गोपियां कि कोई घट भरे घाट पर और घंटों से खड़ी दिखाई, उद्धव ने दूर से देखा खड़े होकर के, कोई घट भरे घाट पर ही घंटों से खड़ी दिखा, मोहन आई नहीं हो, कान्हा आई नहीं हो, मैं तो मधुबन भी अकेली कान्हा। मोहन आई नहीं हो,
नाना भाषे गोपियां उधर से